कल रात जो हुआ उसे देखकर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता भाई। अविनाश, क्या हुआ तुझे? अविनाश, अविनाश! तू अभी भी उस पेंटिंग के बारे में सोच रहा है क्या? हाँ ऋषि, मुझे अब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस पेंटिंग में जो व्यक्ति था वो हूबहू मेरे जैसे था। ऐसे कैसे हो सकता है? सुना तो मैंने भी था यार अविनाश कि इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 व्यक्ति होते हैं। कल जो हुआ उससे मुझे ये लगता है कि ये बात सत्य है। हाँ ऋषि, तू ठीक कह रहा है, पर उसमें और कुछ भी रहस्य हो सकता है। वो तो है। मुझे ऐसा लगता है मुझे इस पर और भी रिसर्च करना होगी। अब मैंने ठान लिया था कि अब मैं पता लगा कर रहूंगा। मैंने हिस्ट्री से संबंधित कई किताबें पढ़ी, रात दिन एक कर दिए। बहुत कुछ ढूंढने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं एक के बाद एक किताबें पढ़ता चला गया। बड़ी मेहनत करने के बाद कुछ मुझे पता चला। हेलो ऋषि। यार अविनाश, 3-4 दिन से कहाँ है यार? तू, तेरे अते पते ही नहीं है यार। मैंने तुझे कहा तो था यार कि मैं अब रिसर्च करूंगा। अच्छा तो ये बात है, तो फिर कुछ पता चला? हाँ, पता तो चला है। क्या पता चला? रुद्रकुंड। रुद्रकुंड? वो जो घने जंगलों में है, कहीं वही तो नहीं है? हाँ, वही रुद्रकुंड। हमें जाना होगा वहाँ पर। मैंने पता किया है, वहाँ पर हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। तो फिर देर किस बात की, आज रात चलते हैं वहाँ। ऋषि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस कुंड को बनाने में कुछ ना कुछ तो गलती जरूर हुई है। अरे यार, तूने यहाँ पे लेक्चर देना चालू कर दिए? अरे भाई, तू मेरी बात तो समझ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देख, इस कुंड का उत्तरी कोण, पूर्वी कोण और पश्चिमी कोण, तीनों कोण 45 डिग्री के एंगल पर टिके हुए हैं, लेकिन इसका जो दक्षिणी कोण है ये 65 डिग्री के एंगल पर टिका हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हो गया यार, उससे हमें क्या? उसका मतलब है ऋषि, ये सुराग हो सकता है। हमें वहाँ पर जाके देखना होगा। अच्छा तो फिर जल्दी चल यहाँ से। अच्छा तो फिर चल। अरे ऋषि, इतने घने जंगल में एक यही खाली जगह है। यहाँ खोद कर देखते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। अरे यार, तू कैसी पागल जैसी बात कर रहा है? हम क्या मजदूर हैं जो गेती पावड़ा साथ में लेके घूमेंगे? रुक जरा, कुछ सोचता हूँ। हाँ, यहीं से कुछ दूर अपने दोस्त रविंद्र का वेयर हाउस है। हाँ है तो। अरे वहाँ पर गेती पावड़ा होगा ना, मैं लेके आता हूँ। अच्छा जो भी है जल्दी कर। हाँ तो फिर तू रुक, मैं आता हूँ। अरे यार, एक ही मिली। वो सब छोड़, हम बारी बारी खोदते हैं। अच्छा चल ठीक है।
ये तो कोई बक्सा है यार। देख ऋषि, मैं अच्छे से जानता था यहाँ पर हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। चल इसे फिर आप बाहर निकालते हैं। चल इसे खोल कर देखते हैं। ये तो बहुत भारी है ऋषि, जोर लगा ऋषि, थोड़ा जोर लगा। अरे ये क्या? अरे इस पर तो लिखा है रहस्य भंवरपुर 1297। लगता है इसमें भंवरपुर के इतिहास के बारे में है। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। ये समय था 1257। उस समय भंवरपुर बहुत खुशहाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य के महाराज थे राजा भंवर प्रताप, जो कि अपने पराक्रम, शौर्य और भगवान शिव की भक्ति के लिए पूरे राज्य में प्रख्यात थे। उन्हें अपने राजपाट और सिंहासन से कोई मोह नहीं था। वो तो दिन और रात शिव जी की भक्ति में ही लीन रहा करते थे। एक दिन जब वह महारुद्र अनुष्ठान के लिए स्नान करने जा रहे थे, उनके परम मित्र और महामंत्री चंद्रकांत, जो कि अपने राज्य के कार्य में व्यस्त थे, तभी वो कुछ देखते हैं। महाराज, महाराज ठहरिए। महाराज, महाराज ठहरिए। सत्येंद्र, कौन है पापी जिसने दुस्साहस किया है? मैं नहीं जानता महाराज, लगता है किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति है। इसे इस पवित्र रुद्र कुंड से बाहर लेकर आओ। तो क्या महाराज? महाराज, अगर आपका आदेश हो तो इसे अभी मृत्युदंड दे दूं। महाराज, इस दुष्ट ने यह उचित नहीं किया। यह अवश्य मृत्युदंड के काबिल है। नहीं महामंत्री, यह अभी उचित नहीं होगा। क्या तुम इस बात से अनभिज्ञ हो कि ये पवित्र रुद्र कुंड हमारे इष्ट देव महादेव का है? परंतु इसने आपका वध करने का प्रयास किया महाराज। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज से हमारा महारुद्र अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है? जब तक हमारा महारुद्र अनुष्ठान संपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक इसे मृत्यु दंड देना शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। परंतु महाराज, अब क्या करें? तब तक इसे कारागार में डाला जाए। जो आज्ञा महाराज। चंद्रकांत को अफसोस था कि वो मुझे बचा नहीं पाया। फिर मैंने उसे दिलासा देते हुए समझाया कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और एक तरफ मैं बहुत ही प्रसन्न था मेरे सेनापति सत्येंद्र से। अब चंद्रकांत ने ठान लिया था कि वो ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेगा, और वो अब मेरी सेवा में दिन रात डटा रहा। और एक और सत्येंद्र भी अपना कर्तव्य का पालन करता रहा, और दिन पे दिन मेरा अनुष्ठान सफलता की ओर बढ़ता जा रहा था।
और एक दिन रहस्यमय तरीके से चंद्रकांत राज्य से लापता हो गया। फिर एक दिन मैं अपना अनुष्ठान संपूर्ण करने वाला था और फिर मेरे साथ विश्वासघात हुआ। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? अब आगे क्या होगा?